आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज चैनल जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। कश्मीर एक्सप्रेस की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। श्रीनगर के बाहरी इलाके रणवीरगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए हैं और इस एनकाउंटर में फौज का एक जवान भी जख्मी हो गया है। एनकाउंटर के दौरान फौज के जवान को पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए 92 अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एक अफसर ने बताया कि फौज स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और दीगर नीम फौजी दस्तों की टीम पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इस इलाके में दहशतगर्दों के छुपने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब दहशतगर्दों को घेरकर सरेंडर करने को कहा तो दहशतगर्दों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया और इसके बाद फौज की कार्रवाई में पहले एक दहशतगर्द मारा गया। कुछ ही देर में फौज ने दूसरे दहशतगर्द को भी ढेर कर दिया। ताज़ा इत्तला के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर भी शामिल है। तो फिलहाल आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन जारी है और 2 दहशतगर्द एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं। एनकाउंटर में फौज का एक जवान भी जख्मी हुआ है, जिसको इलाज के लिए 92 अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल फौज स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी और दीगर नीम फौजी दस्तों की टीम पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं और कोई दूसरा दहशतगर्द तो यहाँ पर छुपा हुआ नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इस इलाके में दहशतगर्द के छुपने की इत्तला मिली थी और जिसके बाद ही ये ऑपरेशन चलाया गया। लिहाजा इस ऑपरेशन के दरमियान जब दहशतगर्दों को घेर लिया गया तो उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद फौज की कार्रवाई में पहले एक दहशतगर्द मारा गया और कुछ देर बाद फौज ने दूसरे दहशतगर्द को भी ढेर कर दिया। कहा यह जा रहा है, जो इत्तला मिल रही है उसके मुताबिक कि दहशतगर्दों में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर भी शामिल है। तो जिस तरीके से दहशतगर्दी को पनपने से रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, नीम फौजी दस्ते दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसी कड़ी में, उसी सिमत में ये एक अहम कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सर्च ऑपरेशन के बाद पता चलेगा, जिसमें बताया जाएगा कि आखिर कहाँ पर ये लोग छुपे हुए थे और इनके पास से क्या कुछ चीज़ें मिली है या फिर इनके साथ और कौन कौन से लोग थे। ये तमाम चीज़ें जो है वो सर्च ऑपरेशन के बाद बताई जाएगी, लेकिन फ़िलहाल बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इत्तला के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्दों में लश्कर का टॉप कमांडर भी शामिल है। तो ये बात तो तय है कि दहशतगर्दाना मंसूबों को अंजाम देने के लिए ये मिलिटेंट यहाँ पर थे, लेकिन इस तसादुम में दोनों मिलिटेंट हलाक हो गए हैं और अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुफिया इत्तला मिली थी, जिस इत्तला के बाद यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस दौरान जब दहशतगर्दों ने फायरिंग करनी शुरू की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया फौजी दस्तों की तरफ से और पहले एक दहशतगर्द को मार गिराया, उसके बाद वहीं पर मौजूद दूसरे दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। अब फ़िलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और इस सर्च ऑपरेशन के अंदर ये खंगाला जा रहा है कि पूरे इलाके में कहीं कोई और दूसरा दहशतगर्द तो छुपा हुआ नहीं है और या फिर ये लोग कहाँ पर छिपे हुए थे, ये जगह देखी जाएगी और साथ ही इनके पास क्या क्या सामान हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो जिससे ये आगे कुछ भी किसी बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते थे। जी मीडिया नुमाइंदे खालिद हुसैन हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खालिद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो तसादुम हुआ है जिसमें 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं, उसके बारे में अब तक क्या अपडेट है? क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? देखिए, ऑपरेशन को ओवर कर दिया गया है, लेकिन इसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको कामयाबी मिली है। 2 जो मिलिटेंट मारे गए हैं, पुलिस के मुताबिक वो लश्कर तैयबा मिलिटेंट संगठन से वाबस्ता थे और उनमें से एक जो एलईटी कमांडर बताया जा रहा है जो 2018 से जो है एक्टिव था और अब तक वो पूरे साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में अपनी कार्रवाइयां अंजाम देता था। और उसके साथ जो दूसरा मारा गया है वो हाल ही में रिक्रूट हुआ था जून के महीने में ही और वो भी अब सेंट्रल कश्मीर में अपनी एक्टिविटीज अंजाम दे रहा था। ये जो एलईटी का कमांडर जो मारा गया है वो इसी जगह का रहने वाला है जहां पर ये तसादम हुआ है, जहां पर 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। रणवीर जो फंजलपोरा जो इलाका है आउटस्कर्ट्स श्रीनगर का। तो एक बड़ी कामयाबी मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को आज सुबह इस ऑपरेशन में। अब तक अगर हम देखें तो इस साल अगर हम
जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कर रहे हैं, उनमें अब मिलिटेंट जो मारे गए हैं उनके नंबर्स या उनकी संख्या अगर हम बताएं तो वो 142 के करीब हो गई है। जी तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे एग्रेसिव मोड में जो है एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जहां पर भी इंफॉर्मेशन मिलती है वहां पर एकदम से ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोलेटरल डैमेज बहुत कम देखने को मिला है जी हर जगह जहां पर भी एनकाउंटर्स हुए हैं। और इन एनकाउंटर्स में अक्सर और बेशतर जो है कामयाबी ही हासिल हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस को। जी जी, इससे पहले अगर हम देखें तो डीजीपी को भी हम कई बार सुन चुके हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि जितने भी ये दहशतगर्द होते हैं उनके जैसे इनपुट्स मिलते हैं तो उनके बाद कार्रवाइयां की जाती है। और जो आप बता रहे हैं कि लगातार जो फौजी है या फिर नीम फौजी दस्ते हैं या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस है उनको कामयाबी मिलती है। ऐसे में कौन कौन सी ऐसी तंजीमें हैं जो अभी भी जम्मू कश्मीर में खासतौर पर वैली के अंदर एक्टिव हैं और उनको ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है? देखिए, अगर हम एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप्स की बात करें तो उसमें जो 3 मेन जो आउटफिट्स हैं उनमें जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन है। हालांकि हिजबुल मुजाहिदीन के बहुत सारे मिलिटेंट्स इस साल मारे गए हैं, लेकिन फिर भी अभी वो जो है बहुत ज्यादा उनके मिलिटेंट्स हैं। जो लोकल मिलिटेंट्स हैं वो ज्यादातर हिजबुल मुजाहिदीन में ही रहते हैं और वो काफी एक्टिव हैं। बाकी जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा की अगर हम बात करें तो इनमें ज्यादातर तादाद जो है पाकिस्तानी मिलिटेंट या फॉरेन बेस्ड मिलिटेंट जो है उनकी रहती है। और ये तीनों तंजीमें जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हैं पूरी कश्मीर घाटी में। और इसके अलावा अब नई संगठन, नया तो नहीं है संगठन, लेकिन 1990 के दशक में जो संगठन था अल बदर, वो एक बार फिर रिवाइव होने लगा है। और उसमें भी काफी जो है गतिविधियां उनकी देखने को मिली है। और साथ ही साथ उनमें रिक्रूटमेंट्स भी कुछ मिलिटेंट्स में की हाल ही में जो साउथ कश्मीर है वहां पर हुई है, जिन्होंने अल बदर संगठन को ज्वाइन किया है। इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो 90 के दशक में एक बहुत टॉप की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन रही गई थी अल बदर, वो एक बार फिर रिवाइव हो रही है। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से जो काउंटर जी, तो खालिद हमको बता रहे थे कि आखिर जो 90 की दहाई के अंदर जिस तरीके से पूरा मामले उठते हुए नजर आए थे, अब कहीं ना कहीं उससे राहत ज़रूर मिलती नजर आई है। जो दहशतगर्द है उसका खात्मा होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए खालिद हुसैन आपका। तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से खालिद हमको बता रहे थे कि श्रीनगर के बाहरी इलाके रणवीरगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं और इस एनकाउंटर में फौज का एक जवान भी जख्मी हो गया है। दरअसल फौज के जवान का इलाज अभी फ़िलहाल किया जा रहा है, उसको 92 बेस अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और इस दौरान फ़ौज, एसओजी और नीम फौजी दस्तों की टीम पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। लेकिन ऑपरेशन तो पूरा हो गया है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को इस इलाके में दहशतगर्दों के छिपने की जब इत्तला मिली तो फ़ौरन एक्शन में फोर्स आई और ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को घेर कर सरेंडर करने के लिए कहा तो दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद फ़ौज की कार्रवाई में पहले एक दहशतगर्द मारा गया और कुछ ही देर बाद फ़ौज ने दूसरे दहशतगर्द को भी ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर भी शामिल है। तो अब ऐसे में धीरे धीरे करके मिलिटेंसी को ख़त्म करने की कवायद जारी है। फिट इंडिया मूवमेंट को फरोग देने के लिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने उधमपुर में हाउसिंग कॉलोनी पार्क में ओपन एयर जिम्नेजियम का इफ्तिताह किया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बनाए गए जिम की फैसिलिटी जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मुहैया कराई गई है। बड़ी देर से, बड़े सालों से हम लोग कर रहे हैं और ये भी उसी कार्रवाई का एक हिस्सा है कि हम लोग कुछ जगहों पे ये गार्डन जिम जिसको आप कहते हैं, जो ओपन एयर जिम कहते हैं, वो बना के दे रहे हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने आईजी, डीआईजी, एसएसपी साहबान को कि इन्होंने मिल करके एडिशनल एसपी साहब, बाकी ऑफिसर्स को, कि ये प्रोजेक्ट यहाँ के लिए इन्होंने चुना। और एक प्रोजेक्ट हम रियासी के लिए ऐसा ही कर रहे हैं, आज रियासी में भी उसकी इनॉग्रेशन है।
यहाँ तक इस पार्क में ये जो ओपन एयर जिम जो है ये बेसिकली पुलिस की तरफ से, जो उधमपुर हमारे डीआई साहब हैं और जो उधमपुर में पुलिस व्यवस्था है उसकी ओर से सिविक एक्शन प्रोग्राम पुलिस का एक फंक्शन होता है जिसमें पब्लिक में बहुत सी चीज़ें डोनेट की जाती हैं, उसी का ये एक हिस्सा है। तो यहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पार्क की जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है यहाँ हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले लोगों को होगा। ये सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि कोरोना के इस दौर में आदमी की इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिम अगर डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ जहाँ जगह जो खाली है उधमपुर में, एक तो बच्चे जो हैं वो बिजी रहेंगे, बुराइयों से बचेंगे, लड़के लड़कियाँ और बुज़ुर्ग जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चे और बच्चियाँ ही इसको इस्तेमाल करें, बुज़ुर्गों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, फिज़िकली फिट रहेंगे। और ये यहाँ जो आपने इसमें से पुलिस डिपार्टमेंट ने सिविक्स एक्ट प्रोग्राम के थ्रू किया है, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना वबा की। कश्मीर में हर रोज हो रही कोरोना मुतासरीन की मौत ने इंतजामिया की परेशानी बढ़ाने के साथ साथ अब लोगों के दिलों में भी दहशत पैदा करना शुरू कर दिया है। इंतजामिया ने वायरस के बढ़ते हुए मामलों और मौत के बढ़ते आदाद शुमार को देखते हुए सख्त लॉकडाउन नाफिज किया है। लिहाजा अवाम भी अब खुद को वायरस से बचाने के लिए इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए अहकामात की पासदारी करते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच आज कश्मीर में 4 और कोरोना मुतासरीन की मौत दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में मरने वालों की तादाद 302 हो गई है। आज वादी में हुई मौतों में 3 श्रीनगर से जबकि 1 बारामूला से है। वादी में अब तक 280 मौतें हो चुकी है, जिनमें जिला श्रीनगर में ही मरने वालों का आदाद शुमार 85 के करीब है। आज सुबह सबसे पहले 70 साल के बुजुर्ग की मौत दर्ज की गई, जो श्रीनगर के पीरबाग इलाके में रहने वाला था, जिसे 20 जुलाई को सौरा के स्किम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ही डॉक्टरों ने उसके सैंपल जांच के लिए भेज दिए थे, जो पॉजिटिव पाया गया और आज सुबह 7 बजे के करीब उसने आखिरी सांस ली। उसके बाद सुबह 7:40 पर रावलपोरा श्रीनगर के 75 साल के एक और मरीज की मौत हो गई, जो निमोनिया से मुतासिर था। तो जम्मू में जुमे की शाम 6 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है। जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 302 पहुंच गई है और कश्मीर में कोरोना से अब तक 280 लोगों की मौत हो चुकी है। श्रीनगर में मरने वालों का आदाद शुमार 85 बताया जा रहा है। ये वो आदाद शुमार है जो आपको हम बता रहे हैं कि श्रीनगर में इस वक्त कोरोना के हालात कैसे है। और कोरोना के मद्देनज़र बताया जा रहा है कि तैयारियां खूब की जा रही है, लॉकडाउन किया जा रहा है। जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फारूक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज अगर हम कश्मीर की बात करें, खासतौर पर वादी कश्मीर की, तो यहाँ पर लॉकडाउन का तीसरा दिन है। 27 तारीख तक यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है और तीसरे दिन आज क्या क्या चीज़ें आपने देखी है और क्या कहीं पर इसकी खिलाफ वर्जी भी हुई है? लोगों ने किस तरह से इसका पास रखा? जी बिल्कुल शहबाज, जिस तरीके से यहाँ पे पहले लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी और उसके बाद जिस तरीके से रिलैक्सेशन दी गई और जो लॉकडाउन है उसको हटा दिया गया, तो 1.5 महीने के अंदर जो लोगों में देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क पहनना और अन्य जो SOPs हैं वो फॉलो नहीं की गई और इस 1.5 महीने के दौरान केसेस की जो संख्या है वो बढ़ती गई। और इस समय भी अगर हम आज की बात करें तो 530 केस आज जम्मू कश्मीर से आए हैं, जिनमें श्रीनगर में भी 146 है, यानी श्रीनगर में सबसे टॉप लिस्ट पे हैं। 3000 से अधिक के केसेस अभी तक यहाँ पे आए हैं। लेकिन राहत की बात ये भी है कि 1500 से अधिक लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर डिस्चार्ज किए गए हैं। आज भी 300 के करीब जो लोग हैं उनको डिस्चार्ज किया गया है, जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं, अस्पताल हैं वहाँ से। तो उनमें से अगर हम बात करें तो 259 के करीब जो हैं कश्मीर घाटी से हैं और 41 जो है वो जम्मू से है, यानी रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। तो उसको देखते हुए जो प्रशासन है उन्होंने लॉकडाउन भी कर दिया 3 दिन पहले, आज तीसरा दिन था। तो कहीं पर ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एक तरफ घोषणा की जा रही है, SOPs को फॉलो करने की बातें हो रही है, वही कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार वायलेशन कर रहे हैं इसके। और SOPs का कहीं पे हमने देखा कि जो गाड़ियां हैं वो भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि आगे जो है ईद उल अजहा भी है, तो उसको देखते हुए लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर आना चाहते हैं शॉपिंग के सिलसिले में। ऐसे में जो केसेस हैं वो संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग जब ज्यादा बाहर आते हैं उनमें से कहीं न कहीं वायलेशन होती है। पुलिस ने भी कई तरह के उल्लंघन करने वाले अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज किए हैं, कई के ऊपर कार्रवाइयां भी चल रही हैं। तो उसके बावजूद
कहीं ना कहीं कोताही लोगों की वजह से हो रही है। बड़ी बड़ी लोगों का भी अब इसमें, जैसे कि माहिरीन जो डॉक्टर्स हैं उनका भी सहारा लिया जाता है, और जो डीएमओ डॉक्टर्स हैं यहाँ पे उनका भी सहारा दिया गया, और लोगों तक मैसेजेस की जा रही है कि वो कैसे अपने आप को महफूज करे। क्योंकि आज भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया जम्मू कश्मीर सरकार ने कि इसका एकमात्र उपाय बचने का यही है कि हम लॉकडाउन का पालन करें और हम एसओपीज का पालन करें, और हम जो गाइडलाइन सरकार जारी करती है उनका पालन करें। तब जाके ये जो संख्या है जो विकराल रूप ले रही है, रोज बरोज जो मरने वालों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। हालांकि कल थोड़ी बहुत राहत हमने देखी थी, जो दक्षिणी कश्मीर का इतना कुलगाम और शोपियान में केसेस की संख्या 0 रही थी, लेकिन आज फिर से 530 जो केसेस हैं उनकी संख्या भी बढ़ी हुई है। वो पहले ही खदशा जाहिर किया जा रहा था। जिस तरीके से स्टेट के बाहर जितने भी, यूटी के बाहर जितने भी लोग आए थे जो काम के सिलसिले में यहाँ आए थे, वो 15,000 के करीब हैं। उससे थोड़ा बहुत जो केसेस की संख्या है उनके टेस्ट भी किए गए, वो भी अब इसके साथ साथ आ रहे हैं। जैसे कि आज शीत 80 जो के करीब 80 के करीब जो ट्रैवलर्स हैं उनके भी टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। तो उसको देखते हुए सरकार के लिए अब चैलेंजेस बढ़ रही हैं, रोज बरोज जो केसेस की संख्या है वो भी बढ़ रही है। लेकिन राहत की बात ये भी है कि यहाँ से डिस्चार्ज रेट भी, रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है, और रोज 300, 250 और 500 के करीब जो लोग हैं मतलब लोग ठीक होकर जा रहे हैं। फारूक, एक चीज़ तो हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जब लॉकडाउन सबसे पहले शुरू हुआ था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उस वक्त हमने देखा था कि 5 से 10 लोग यहाँ पर मरीज आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके उसके अंदर इजाफा होता चला गया। क्या वहाँ का जो इंतज़ामिया है वो इस बात को गौर नहीं कर रहा है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पूरा का पूरा जो, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, ख़ासतौर पर वैली की बात करें, तो वहाँ पर सयाहत का जो मरकज़ है एक तो वो है, और दूसरी वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो टूरिस्ट ही होते हैं सबसे ज़्यादा। तो क्या इकोनॉमी पर जो असर पड़ रहा है वो सयाहत की वजह से पड़ रहा है या लॉकडाउन की वजह से पड़ रहा है? देखिए ये शहबाज, मैं आपको बताऊं कि जो इकोनॉमी यहाँ अगर हम देखें, जो पिछले कुछ महीनों से लगातार प्रभावित है, यहाँ का टूरिज्म प्रभावित है। यहाँ के जो शिकारा वाले हैं, हाउस बोट ऑनर्स हैं, होटलियर्स हैं, जिनकी रोजी रोटी टूरिज्म पर होती है, क्योंकि पहले ही काफी अरसे से यहाँ टूरिज्म बहुत कम देखने को मिला, बल्कि है ही नहीं अगर हम ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार जो एक तो कोविड पैंडेमिक था, दूसरे हालात का भी कहीं ना कहीं उसका असर रहा। तो कुल मिला के जो इकोनॉमी है वो बहुत प्रभावित रहती है, और आज भी कई सारी लॉकडाउन की वजह से जो दुकानें हैं वो भी बंद है लगातार। लेकिन सरकार की ओर से एक तरफ जहां उन्होंने कुछ दिन पहले ही जो घोषणा कर दी है यहाँ के पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स को ओपन करने के साथ टूरिज्म को भी ओपन किया था, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये मैसेज गई कि कश्मीर घाटी में जो है सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पैंडेमिक का कोई खतरा नहीं है। उसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर आए, पिकनिक स्पॉट्स की ओर गए, जो पर्यटन स्थल हैं उनकी ओर गए। तो नतीजा रहा 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जो लोगों की भारी एक संख्या आई बाहर, तो उसकी वजह से एसओपीज और गाइडलाइंस का कहीं पे पालन देखने को नहीं मिला, और नतीजा हमें आज देखने को मिल रहा है। जो केसेस बढ़ रहे हैं, आज से 10 दिन पहले, 4 दिन पहले जिन्होंने टेस्ट करवाए हैं उनके लिए अभी पेंडिंग है। 5-5 दिन के बाद 400-400, 500-500 के आसपास जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों ने एसओपीज, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, और कहीं ना कहीं सरकार में भी जो इसमें लीनियंसी बीच में कर दी कि पब्लिक पार्क्स को ओपन कर दिया, और दूसरी चीजों को भी खोलने की जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई। उससे लोगों के अंदर जो मैसेज है वो ये गई कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। उसके देखते हुए लोग जब बाहर आए तो लेकिन फारूक, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि देखिएगा अब इस महीने के अंदर, मतलब 1 अगस्त से लेकर और आने वाले वक्त में पूरे अगस्त के अंदर 3 से 4 त्यौहार अलग अलग जगह पर पड़ रहे हैं, अलग अलग मज़ाहिब के त्यौहार पड़ रहे हैं। क्या ऐसे मामले को लेकर जो त्यौहार पड़ रहे हैं, तो क्या उस दौरान भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, उसमें उसके अंदर मजीद इजाफा किया जा सकता है? क्योंकि 1 तारीख की अगर हम देखें तो ईद उल अज़हा है, उसके बाद फिर रक्षाबंधन का त्यौहार है, और आगे भी मुहर्रम का त्यौहार आने वाला है। तो क्या ऐसे में अलग अलग जो त्यौहार है उसके मद्देनज़र भी लॉकडाउन नाफिज किया जा सकता है? कुछ ऐसी जानकारी? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी ईद उल अज़हा का जो त्यौहार है वो आने वाला है, तो आशंका जताई जा रही है कि प्रशासन आने 27 के बाद भी किसी तरह की इसमें लीनेंसी नहीं दिखाना चाहती है, और आशंका जताई जा रही है कि उसमें भी सरकार जो है लॉकडाउन कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो हालात बने हुए हैं ग्राउंड पे, उसको देखते हुए जितने भी आगे फेस्टिवल आने वाले हैं तो
उसको देखते हुए जो सरकार है वो प्रशासन बिल्कुल इस तरीके की जो इकदाम करने जा रही हैं, तो उससे स्पष्ट होता है कि आगे भी किसी तरह की रिलैक्सेशन जो है लॉकडाउन में नहीं मिलने वाली है, बल्कि जो इंटरवल्स में बिल्कुल अब ये डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है, उसके हिसाब से ही आगे जो है आगे की हिकमत अमली बनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए फारूक वानी आपका। तो कोरोना वबा पर लगाम लगाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इंतजामिया की जानिब से रियासत जम्मू कश्मीर में 27 जुलाई तक लॉकडाउन नाफिज किया गया है। कैसा रहा लॉकडाउन का तीसरा दिन, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। वादिया कश्मीर में लगातार तीसरे रोज भी लॉकडाउन बदस्तूर जारी रहा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के सभी चौक चौराहों पर आज सिक्योरिटी सख्त कर दी और किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हीं लोगों को बाहर जाने की इजाजत दी जिन्हें अस्पताल जाना था या फिर इमरजेंसी खदमात से जुड़े हैं। इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन में मजीद सख्ती की जाएगी और जो भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस दिन से 3 दिन लॉकडाउन हुए और 3 दिन में 300-400 केसेस यानी कि कम होता जा रहा है। इससे यानी कि लोग भी घर में बैठ रहे हैं और जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें जो है काफ़ी काम कर रही है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जिससे से अभी वैक्सीन भी तैयार नहीं हो गया है, दवाइयाँ भी तैयार नहीं हो गई है। लेकिन अब यही फ़ायदा है सरकार को, जो लॉकडाउन बहुत ही ज़रूरी है उनको रखना। गरी पानी भी मतलब एहतराम कर पानी जिंदगी क्या लॉकडाउन से फर्क अहन पे ना अमि गई फर्क लॉकडाउन गस असल पे मतलब गरस मज बेहमो अति बचन आयाल वयाल बे क्या। जम्मू कश्मीर सरकार ने वादी के लोगों से गुजारिश की है कि वो अपने घरों में रहें। सरकार का कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन ही महज एक तरीका है। लिहाजा सरकार ने सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की छुट्टियां भी मनसूख की है। वहीं सरकार ने पॉजिटिव केसेस को क्वारंटीन करने के लिए मजीद 2000 बेड्स का इंतजाम किया है। लोगों का भी मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती तादाद पर लगाम लगाई जा सकती है। फायदा तो है ही, क्यों अभी सारे यहाँ हालात भी बहुत ख़राब हो गए। हर एरिया में अभी इन्होंने लॉकडाउन लगाया है। जैसे मैं लिटीपोरा से आ गया, वो भी लॉकडाउन में है, इसलिए ठीक है, इससे हमारा फ़ायदा ही है। आप क्या चाहते हैं, क्या लॉकडाउन होना चाहिए, इससे केसेस कोविड का जो वायरस है ये खत्म हो जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह अगर ये ऐसा लॉकडाउन बंद रहेगा तो इससे तो केसेस कम ही हो जाएंगे। ये तो हमारे लिए फ़ायदा ही है। बाकी कई लोग ऐसे हैं जो SOPs को फॉलो नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं बिना। नहीं, वो उनके लिए वो उनकी अपनी गलती है। वो अपने साथ बाकी को भी डूब के लेंगे, ये सीधी सी बात है। मास्क तो ये इस वक्त इसको बोलते हैं PP, पर्सनल प्रॉपर्टी, ये है अपने लिए ही है ना, ये इनको रखना चाहिए। दरअसल वादिया कश्मीर में लगातार पॉजिटिव केस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि वादी में कल 500 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घरों की जानिब रवाना किए गए, जबकि पॉजिटिव केसेस की तादाद कल 353 के आसपास रही, जो कि पिछले दिनों के मुकाबले बहुत कम थी। जी मीडिया के लिए श्रीनगर से फारूक वानी की रिपोर्ट। इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद कश्मीर में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर बीजेपी लीडरान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी आलाकमान को हालात से रूबरू कराया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सदर JP नड्डा, मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह, बीजेपी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज राम माधव, सीनियर लीडर अशोक कौल, जम्मू कश्मीर के रियासती बीजेपी सदर रविंद्र रैना समेत कई आला बीजेपी लीडरान शामिल हुए, जिन्होंने कोरोना के मद्देनजर इंतजाम का जायजा लिया। इसके अलावा लॉकडाउन को लेकर बढ़ती जा रही एहतियात पर जानकारियां साझा की। बीजेपी लीडरान ने इस दौरान कोरोना वायरस से निपटने के लिए मेडिकल सहूलत दुरुस्त रखे जाने पर भी बात की। अब आपने देखा कि भी हमारे JP नड्डा जी के साथ, राम माधव जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, हमारी ऑफिस बैनर्स की मीटिंग थी। उसमें भी जम्मू कश्मीर की फिक्र उन लोगों को हो रही है कि जम्मू कश्मीर में ये ज़्यादा बढ़ गया है, बनस्बत की पूरे देश में अभी कम हो रहा है और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे आप को पता होगा कि 23 मार्च के बाद ये केसेस 3 दिन के बाद डबल होते थे, आज ये केसेस 23 दिन के बाद डबल होते हैं। बट जम्मू कश्मीर में ये ज़्यादा हो गया है, इसलिए कि यहाँ पे लगता है कि लोगों का भी
इसमें कोई दोष है। तो इसीलिए मेरी गुजारिश अवाम से है, जब तक आप खुद नहीं सुधरोगे या हम सब लोग नहीं सुधरेंगे, तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी जितना भी करे तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए। तो ये मेरी आपसे शोपियां के मिनी सेक्रेटरीट में कोरोना पॉजिटिव मामलों का पता लगाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से कोविड-19 सैंपल सेंटर बनाया गया है, जिसमें एक जानिब से लोगों को दाखिल कराया गया, जहां उनकी जांच की गई और सैंपल्स लिए गए। दरअसल कोरोना वबा पर लगाम लगाने के लिए इंतजामिया की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है कि मिनी सेक्रेटरीट में दाखिल होने से पहले हर किसी को इस सैंपल सेंटर से होकर गुजरना होगा। बिना सैंपल दिए किसी को भी दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक तरफ कोविड-19 का डर जिला शोपियान में तशवीशनाक की सूरत इख्तियार कर चुका है और मैं आपको बता दूं, मुसलसल 3 दिनों में जिला शोपियान से एक बड़ा नंबर जो है मुस्बत केसेस का वो सामने आता रहा है। अगर हम कल की ही बात करते हैं, कल जिला शोपियान से 109 मुस्बत केसेस सामने आए हैं और शायद मैं आपको ये बता दूं कि ये तशवीशनाक बात इसलिए है क्योंकि जिला शोपियान जो है ये बाकी अजलाओं से काफ़ी छोटा ज़िला माना जाता है और एक तरफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस कोविड-19 के जितने भी पॉजिटिव मामलात हैं उनको सामने लाने के लिए एक अच्छी रफ्तार से टेस्टिंग का मुहिम जो है वो चला रही है। इस वक्त जी मीडिया की टीम जो है मिनी सेक्रेटरीट शोपियान के सामने है और मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि यहाँ पे भी सैंपल कलेक्शन की टीम जो है वो रिक्रूट की गई है और जितने भी लोगों को इस मिनी सेक्रेटरीट की तरफ जाना होगा उन्हें सबसे पहले यहाँ से अपना सैंपल देना होगा। तो कुल मिला के ये एक अच्छी पहल भी है और एक अच्छा कदम भी है जिससे कोविड-19 के मुस्बत केसेस जो हैं वो हमारे सामने आ जाए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि कोविड-19 को लेके जहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बार बार लोगों से फिजिकल डिस्टेंस और जो बाकी SOPs जिसमें सैनिटाइजर्स और मास्क की बात करती हुई नज़र आई, वही दूसरी ओर हमने कई जगहों पे देखा कि फिजिकल डिस्टेंसेस को बलाई ताक रख के लोग पहना करते हैं, लेकिन फिर मास्क उतनी इम्पॉर्टेंट है जितना फिजिकल डिस्टेंस। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने, कुल मिला के जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियान में मिनी सेक्रेटरीट के सामने कलेक्शन सैंपल जो कि कोविड-19 का कलेक्शन सैंपल टीम जो है वो यहाँ पे लगी हुई है और जितने भी लोगों को मिनी सेक्रेटरीट में जाना होगा सबसे पहले उन्हें टेस्ट से गुजरना होगा कि जहाँ एक तरफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी हिम्मत, अपना एफर्ट्स और अपनी मशीनरी को इस्तेमाल करके इस कोविड-19 के केसेस को सामने ला रही है, वही दूसरी ओर यहाँ के मुकामी लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन देने से परहेज कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एक रिजनेबल शहरी कब तक यहाँ के मुकामी अवाम बनेंगे और खुद वॉलंटियरली अपने और अपनों को बचाने के लिए इस कोविड सैंपल्स में पार्टिसिपेट करेंगे। ये फिलहाल आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। जी मीडिया के लिए रिजनेबल शहरी। अनलॉक 2 में कोरोना वबा के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू डिवीजन के ज्यादातर जिलों में जुमे को शाम 6 बजे से वीकेंड लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जो पीर सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेगा। 60 घंटे के इस लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज करवाने के लिए इंतजामिया ने लोगों को घरों में ही बंद रहने के लिए कहा है। दवाओं, फलों, सब्जियों, पेट्रोल पंप्स को छोड़कर सभी खदमात पर पाबंदी लगा दी गई है। जम्मू पठानकोट हाईवे से जम्मू में दाखिल होने वाली गाड़ियों में सवार हर शख्स की रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और साथ ही कोरोना वबा से जम्मू कश्मीर में मरने वालों की तादाद 300 के पार पहुंच गई है, जिससे इंतजामिया ने वीकेंड लॉकडाउन की पाबंदियों पर सख्ती से अमल करने के अहकाम जारी किए हैं। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन 2 के दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव काफ़ी मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर के कई डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर में तो लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट ही जो है उनको जो है लॉकडाउन कर दिया गया है। हालांकि जम्मू के जो है 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जिनमें कंप्लीट जो है वीकेंड लॉकडाउन जो है उनमें किया गया है। हालांकि ये भी जो लॉकडाउन हो रहे हैं इसमें भी है कि कई जगहों पे लॉकडाउन जो है वीकेंड की जगह उसको बढ़ाया भी जा रहा है। इस समय हम जो है ये जम्मू का एंट्री पॉइंट है और यहाँ पे जो है पंजाब, दिल्ली या कहीं से भी आने वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पे जो है एंट्री करने से पहले यहाँ पे रोका जाता है और यहाँ पे उनको जो है उनके पास चेक किए जाते हैं, कागज चेक किए जाते हैं और उसके बाद
ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे उन लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए भी यहाँ पे जो है ये सारा सिस्टम जो है यहाँ पे जो है बनाया गया है। प्रशासन ने इस सारे चीज़ को देखते हुए शुक्रवार शाम 6 बजे जो है उस समय जो है यहाँ पे इस इलाके को जो है वो क्वारंटाइन जो है जोन जो है घोषित कर दिया था। लॉकडाउन जो है कल शाम 6 बजे किया था। शुक्रवार शाम 6 बजे से लॉकडाउन जो किया हुआ था उसको जो है लॉकडाउन को जो है सोमवार सुबह 6 बजे तक जो है ये लॉकडाउन जो है कंप्लीट लॉकडाउन होगा। और इस लॉकडाउन में जैसे पिछले लॉकडाउन में थी काफ़ी कुछ राहतें दी गई थी लोगों को लेकिन इस लॉकडाउन में जो है किराना वालों को भी राहत नहीं दी गई। सिर्फ जो है इसेंशियल सर्विसेज में बिजली पानी और उसके साथ जो है दवाई वाले जो लोग हैं उनको जो है उनको राहत दी गई है। या फिर इसेंशियल सप्लाईज जो हैं कश्मीर घाटी को जाने वाली गाड़ियां हैं या आर्मी जो है वो जो है उनकी मूवमेंट जो है इस इलाके में जो है ये बॉर्डर जो है ये जम्मू और सांबा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं, उनकी जो है यहाँ पे स्क्रीनिंग जो है यहाँ पे की जा रही है। और लोग जो हैं यहाँ पे कैंप प्रशासन की तरफ से लगाया हुआ है। यहाँ पे आने वाले हर उस शख्स का जो है उसकी जांच की जाती है। अगर उसकी थर्मल स्कैनिंग नहीं हुई है, थर्मल स्कैनिंग होती है। अगर वो कहता है कि मैं नेगेटिव हूँ तो उसको जो है कोविड-19 नेगेटिव का सर्टिफिकेट यहाँ पे आके दिखाना पड़ेगा। प्रशासन इस बार जो है लॉकडाउन के दौरान जो है अनलॉकडाउन जो करना है प्रशासन ने उस दौरान जो है उससे पहले ये श्योर कर लेना चाहता है कि यहाँ पे जो है कहीं ना कोई ऐसा केस ना जो अंदर जो है आ जाए। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। तो जम्मू में भी इस वक्त लॉकडाउन नाफिज है और राजू किरनी जो जी मीडिया नुमाइंदे हैं उन्होंने वहाँ पर हालात का जायजा लिया और बताने की दरअसल कोशिश की कि भले ही यहाँ पर केसेस की तादाद जो है वो कम है बनिस्बत ये वैली में ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर वीकेंड का जो लॉकडाउन है वो नाफिज किया गया है। और जुमे की शाम 6 बजे से इसको नाफिज किया गया था जो कि पीर की सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेगा। जी मीडिया नुमाइंदे जतिंदर नूरा हमारे साथ इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। जतिंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू के हालात इस वक्त कैसे हैं, क्योंकि कोरोना की वबा तो पूरे मुल्क में फैली हुई है, लेकिन बनिस्बत अगर हम बात करें यहाँ पर कश्मीर के अंदर तो कश्मीर में या फिर वैली के अंदर ज़्यादा तादाद है और जम्मू में कम है। ऐसे में जो वीकेंड का लॉकडाउन यहाँ पर नाफिज किया गया है 60 घंटे का लॉकडाउन, उसमें से आज सैटरडे में कैसा रहा, शनिचर का दिन कैसा रहा, लॉकडाउन के लोगों ने पासदारी की? मैं आपको बता दूं कि जब से सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया जम्मू में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा, ये लॉकडाउन फ्राइडे शाम 6 बजे से लेकर पीर की सुबह 6 बजे तक रहेगा। अगर लोगों की बात करें, लोगों ने लॉकडाउन का पूरा पालन किया है, लेकिन कई जगह देखा गया कुछ लोग जो बिना काम से अपने घरों से निकल रहे थे उनको सरकार की तरफ से काफी नसीहत दी गई है और कहा गया है अगर आप लोग सरकार के नियमों का पालन नहीं करेंगे आप पर ज्यादा सख्ती की जाएगी। हमने देखा कि बाजार मार्केट में जाके देखा कि पूरी दुकानें बंद थी, सिर्फ वही दुकानें बंद थी जो एसेंशियल सर्विस के लिए थी। अगर बात करें केमिस्ट की, जहाँ सब्जी की दुकान की बात करें, दूध की दुकान की बात करें, जब पेट्रोल पंप की बात करें, यही सिस्टम खुला हुआ था, बाकी सारा का सारा सिस्टम बंद था। लेकिन जब हमने कुछ लोगों से बात की, लोगों का यही कहना था जो सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है जब बहुत अच्छा है। अगर सरकार ने जो फैसला पहले लिया होता तो आज जम्मू कश्मीर में इतने केस बड़े ना होते। लेकिन सरकार को चाहिए कि आने वाले समय में ये जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया इसको बढ़ा दिया जाए जिससे जम्मू में कोरोना वायरस के केस कम हो सके। जी, और जतिंदर, जिस तरीके से हमने देखा है यहाँ पर क्योंकि हमने वैली के अंदर देखा है कि वहाँ पर जो है ज़्यादातर तादाद में मरीज आ रहे हैं और मौत भी ज़्यादा हो रही है, आदाद शुमार वहाँ का बढ़ रहा है। लेकिन हम अगर ख़ास तौर पर जम्मू की बात करें तो क्या जम्मू में और तैयारियां की जा रही है कि इसको और बढ़ाया जा सकता है? जिस तरह से लगातार 27 तारीख तक कश्मीर में लगा हुआ है लॉकडाउन, क्या यहाँ पर भी मजीद इजाफा इसमें किया जा सकता है? कुछ ऐसे इनपुट्स शायद मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कल गाड़ीगढ़ एरिया में 10 केस एक ही जगह से आए हैं, लेकिन जहां तक बताया जाता है कि 50 के करीब केस उसी जगह से गाड़ीगढ़ के एरिया से आया है। लेकिन जिस तरह लोगों ने कहा है कि जिस तरह से केस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को चाहिए कि लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए। अगर सुषमा चौहान की बात करें, जम्मू डीसी की बात करें, उन्होंने भी लोगों को कहा है कि वो अपने घरों में बंद रहे, बेफिजूल अपने घरों से बाहर ना निकले। अगर कोई लोग किसी काम के लिए बाहर से निकलता है तो उनको चाहिए कि वह मास्क पहन के निकले।
अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। बिल्कुल, यानी कि जो महकमा सेहत की जानिब से जितनी भी गाइडलाइंस है उसकी पासदारी करना बेहद ज़रूरी है, फिर चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी हो या फिर मास्क लगा कर जाने की तैयारी हो, इन सब का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मज़ीद अपडेट के लिए जतिंदर नूरा आपका। तो जतिंदर हमको बता रहे थे कि आखिर जम्मू में कैसे हालात है और जो वहाँ पर 60 घंटे का लॉकडाउन नाफिज किया गया है, लोग उसकी किस तरह से पासदारी कर रहे हैं। नाजरीन, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक और मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। श्रीनगर की रहने वाली अस्मा ने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बेकरी प्रोडक्ट्स बनाया है। अपने वालिद के साथ मिलकर अस्मा ने एक ऐसा बेकरी प्रोडक्ट्स बनाया है जहां ईद उल अजहा के मौके पर ग्राहकों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स की पूरी चेन पेश की गई है। इसमें जड़ी बूटियों, मसालों और सीड्स का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट देखिए। मिलिए श्रीनगर की अस्मा से, जो एमटेक की स्टूडेंट है। अस्मा ने लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए ऐसा बिस्कुट और बेकरी प्रोडक्ट तैयार किया है जो खाने वालों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन में जहां एक तरफ लोग परेशान हैं, तो वहीं इस मुश्किल वक्त में ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नया करने से नहीं चूक रहे। श्रीनगर की रहने वाली 26 साल की अस्मा मोहिउद्दीन नाम की तालिबा का कुनबा श्रीनगर में ही एक बेकरी चलाता है। हेलो मखबस नाम की उनकी बेकरी में आमतौर पर ऐसी बेकरी का सामान बनता आया है जो किसी भी बेकरी में मिल जाता है, लेकिन अस्मा अपनी पढ़ाई का तजुर्बा इस्तेमाल कर कुछ नया करना चाहती थी। जी, ये ख्याल आया कोविड के दौरान ही, पैंडमिक के दौरान ही, क्योंकि सभी डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, वो इम्यूनिटी का ही ये बोल रहे थे सिर्फ कि इम्यूनिटी हमें बढ़ानी चाहिए। तो उसी तरह से आइडिया आ गया कि हमारे पास ऐसे नेचुरल मटेरियल्स अवेलेबल है जिनमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, एसेंशियल वाइटामिन्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने ये मटीरियल्स ऐड किए, स्पाइसेस, हर्ब्स और सीड्स कुछ इसी में इनकॉर्पोरेट किया हमने। तो हमने एक फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट बना जिसमें एडिशन हो गया न्यूट्रिएंट्स का। जुनूबी कश्मीर के इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फूड टेक्नोलॉजी में बीटेक की पढ़ाई और उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी से एमएससी फूड टेक्नोलॉजी कर चुकी अस्मा के मन में ख्याल आया कि कोरोना वबा में जहां लोगों को अच्छा और सेहतमंद खाना खाने और वबा से लड़ने की ताकत बढ़ाने की सलाह दी जाती है, तो क्यों न बेकरी में बनने वाले सामान को उसी तरह से तैयार किया जाए। अस्मा ने अपनी बेकरी में बनने वाले केक और बिस्कुट में अलग अलग तरह के ऐसे मसाले, हर्ब और सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया जिनके बारे में पहले से ये बात पता है कि इनके इस्तेमाल से इम्यूनिटी बढ़ती है। पहले जो बेकरी में होता था, अब इसमें एडिशनल बेनिफिट्स हमें आ गए। फिर हमने इसी तरह से टेस्ट करवाया, बाहर हमने टेस्ट करवाया, तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जो रिजल्ट्स थे वो बहुत अच्छे आ गए। उसमें यही न्यूट्रिएंट्स जो विटामिन ए है, विटामिन ई, B6, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सारे जो है इनकी लेवल्स अच्छी खासी आ गई उनमें। अस्मा ने अपनी बेकरी में बने बिस्कुट, केक और बाकी सामानों को दिल्ली में वाकई एक फूड टेस्टिंग लैब में प्रोडक्टिविटी की जांच के लिए भेजा और यहाँ से जो रिपोर्ट उनको मिली है वो हौसला बढ़ाने वाली थी। लैब ने अस्मा की बेकरी में बने बिस्कुट को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर सर्टिफाइड किया और कहा कि इनमें विटामिन ए, विटामिन ई, B6, ओमेगा 3, ओमेगा 6 जैसे एलिमेंट्स हैं। और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। अवंतीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्दाना ठिकाने का पर्दाफाश किया है। दहशतगर्दाना तंजीम जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट इस ठिकाने में पनाह लेते थे। इस ठिकाने से कई मुश्तबा और काबिल एतराज सामान भी बरामद हुए हैं जिससे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि त्राल के जंगलात के इलाकों में दहशतगर्दों ने ठिकाना बना रखा है, जिसके बाद पुलिस फौज की जानिब से CRPF की बटालियन ने इसकी तलाशी मुहिम शुरू की और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दाना ठिकाना मिला है। ये तस्वीर आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि अवंतीपुरा में दहशतगर्दाना ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है। कई सामान बरामद किए गए हैं। जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट यहाँ पर पनाह लेते थे। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद LG गिरीश चंद्र मुर्मू अपने पहले दौरे पर पुंछ पहुंचे, जहां पर हवाई अड्डे पर इंतजामिया और पुलिस अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। जिसके बाद वे नगर के डाक बंगला पहुंचे। LG ने यहां पर कई मकामी डेलीगेशन से बारी बारी मुलाकात की और उनकी मांगे और परेशानियां सुनी।
जिस दौरान पंचायत नुमाइंदों ने देही इलाकों में सड़क को बेहतर बनाने, गाँव के तरक्याती काम करवाने, LOC पर होने वाली गोलाबारी से लोगों को पेश आने वाली दिक्कतों को दूर करने, देही इलाकों में तिब्बी खदमात में सुधार करने और PHE, बिजली और पंचायती महकमे में तैनात दिहाड़ीदारों को मुकम्मल करवाने की मांग की, जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुछ मांगों का मौके पर ही निपटारा करते हुए जिला इंतजामिया को हुक्म दिए, जबकि बाकी मांगों को जल्दी पूरा करवाने के अहकामात दिए हैं। इसके बाद LG ने मजहबी तंजीमों, सनातन धर्म सभा, गुरुद्वारा इंतजामिया कमेटी और इस्लामिया कमेटियों के नुमाइंदान के साथ मुलाकात कर उनकी परेशानियां सुनी। इस मौके पर LG के साथ चीफ सेक्रेटरी, DGP, IGP जम्मू भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद LG गिरीश चंद्र मुर्मू पहली मरतबा पुंछ दौरे पर पहुंचे, ये हमने आपको खबर बताई। और LG ने यहां पर BDC चेयरमैन और सरपंचों से भी मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने डाक बंगला में मुनाकिद एक प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान 13 माजूरों को 3 पहिया वाली स्कूटी भी दी ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। स्कूटी मिलने के बाद ज़रूरतमंदों ने LG मुर्मू और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये पहल की गई है और जो माजूर हैं उनको 3 पहिए वाले स्कूटर दिए गए हैं ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। वहीं दूसरी जानिब मीटिंग ली गई और इलाके का जो तरक्याती काम चल रहा है उसमें उसका जायज़ा लिया। पाकिस्तान आए दिन सरहदी इलाकों पर आम लोगों को निशाना बनाकर गोलीबारी करता है और इसमें लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसे में आम लोगों ने बंकरों को ही अपना गैर मुस्तकिल आशियाना बना लिया है। लोगों का कहना है कि बंकर ही जान बचाने का अहम जरिया है। पाकिस्तानी फौज की जानिब से जिले में लगातार की जा रही फायरिंग से LOC से मुत्तसिल इलाके में दहशत का माहौल है। चंद रोज कबल पुंछ जिले के करमाड़ा इलाके में पाकिस्तानी फौज की जानिब से की गई गोलाबारी में एक ही कुनबे के 3 लोग हलाक हो गए थे। अब पुंछ जिले के सरहदी गांव पोलस और सयाल में लोगों ने मरकजी हुकूमत की जानिब से बनाए गए बंकरों को ही अपना गैर मुस्तकिल आशियाना बना लिया है। आपको बता दें कि इस तरह के बैंकर का पूरे गांव में निर्माण किया जा रहा है। ये बैंकर जो आप देख रहे हैं, इस तरीके के बैंकर पहले सेना के पास हुआ करते थे, जो सेना की फॉरवर्ड पोस्टें हैं, इसी तरह का बैंकर वहां पे बनाए जाते हैं। अब जब से लगातार गोलाबारी हो रही है, उसको देखते हुए अब सरकार की तरफ से लोगों के लिए भी उसी तरह के जो बैंकर बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये जो बैंकर का लेंटर है, इसकी मोटाई देख सकते हो। इसी से एक अंदाज़ा लगता है कि ये बैंकर कितने मजबूत बैंकर हैं। और इसी से ये जो सरकार की तरफ से इस तरीके के पूरे बैंकर जो इस पूरे गांव में हैं, तकरीबन सबके बना दिए गए हैं और कुछ जो निर्माण अभी भी चल रहा है। अभी हम देखते हैं कि इस बैंकर के अंदर कौन लोग हैं, वो किस तरह रह रहे हैं। बंकर में इसलिए बैठे हैं कि आपको मालूम है 2-3 दिन पहले जो ये इधर पाकिस्तान की तरफ से बहुत गोलाबारी की शेलिंग हुई, जिसमें 3 आदमी हलाक हो चुके। और हम पूरे लोग इस गांव के जो है इस पाकिस्तान की जो गोलाबारी है उसकी जद में आ गए हैं। हमें बहुत मुश्किल है और हमारा कारोबार ठप हो गया, हम बंद हो गए। तो हमको जो मोदी सरकार ने ये बंकर दिया, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इसलिए हम इसमें आके अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए इसमें यहाँ बैठे हैं और यहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। की जद के आगे हम इस बैंकर के अंदर रहते हैं, हमारे बच्चे, हमारे घर का पूरी परिवार यहाँ बैठता है, खाना पीना हम यहाँ करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमारी जान के लिए और हमारे सब हिफाजत के लिए उन्होंने ये बैंकर दिया है। इसी बैंकर के अंदर एक वायदी ये बैंकर है जो कि हमारी जान को बचा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से कभी भी गोलाबारी हो सकती है। क्योंकि बाहर जाएंगे तो गोलाबारी है, तो अंदर आएंगे तो इस बैंकर का हमें इतना फ़ायदा है कि हमारी जान जो है महफूज है। बंकरों में आर्जी तौर पर डेरा डाले लोगों का कहना है कि बच्चों को भी पूरा वक्त बंकरों में ही रखा जाता है। यहाँ तक कि हमने खेतों में काम करना और मवेशियों को खोलना भी बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज की तरफ से कभी भी किसी भी वक्त गोलाबारी शुरू कर दी जाती है।
लोगों ने बताया कि वो हर वक्त खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम फायरिंग होती है, हम यहाँ खाना पकाना करते हैं, दूसरे कमरे में खाते हैं और वहीं से पकाते खाते आते आके यहीं सो जाते हैं, यहीं पढ़ाई करते हैं, बाहर जाते हैं और फायरिंग होती है। उस दिन वो 3 आदमी जो शहीद हो गए वो अगर बंकर में होते तो शायद बच जाते। वो भी अचानक फायर आया पाकिस्तान की तरफ से तो वो 3 के 3 ही बेचारे शहीद हो गए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें जो ये बंकर दे रखे हैं ना, इनके बीच हमारा थोड़ा बहुत बचाव है। इसलिए हमें खौफ है बहुत, हम अपना कारोबार भी ठप कर रखे क्योंकि दिन में अगर बाहर जाएंगे तो गोला आ सकता है किसी टाइम भी। तो बंकर ही में गुजर बसर कर रहे हैं और क्या करें, कहाँ जाएं हम। वहीं कुछ ख्वातीन ने बताया कि अब हम अपना खाना तक बंकर में ही बनाते हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम लोग बंकर के अंदर ही रहे, क्योंकि जब भी बाहर निकलो तो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू हो जाती है। 3 दिन से बहुत गोलाबारी हो रही है, हम इधर ही रहते हैं, हमारा पूरा परिवार इधर रहता है। गवर्नमेंट ने तो हमारे लिए बहुत अच्छा किया था, इसलिए कुछ हमने अपना पेमेंट करके तो साथ में ये बैंकर को सदारा है। तो 2-3 दिन से तो इधर अंदर ही में रहते हैं, सब खाना पकाते हैं, सब कुछ इधर ही अंदर कर रहे हैं, सब राशन पानी सब हमने अंदर रखा हुआ है। बाल बच्चा लेगा इतने रहा, इतने खानो पीनो इतने करा, बाहर नहीं जाता हम बिल्कुल, बस ना कोई डर लगे बहुत फेर वो बंकरो बहुत फायदो है। इस गलो इतने रहा ना अपना माल ना देखो जहाँ ना कोई इतने रहा, अंदरे खान पीने करा इतने रहा, बच्चा ना ले गए तो बहुत डर लगे हमने फेर वो फिर यो पूरा नुकसान होया इन शाम बहुत डर है, हम बाहर नहीं जा सकता, ना बच्चा ना ले जाना आप जहाँ बाहर। कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी में यहाँ के 3 नागरिक जो मारे गए थे, जो 3 कीमती जानें चली गई थी। आज जी मीडिया की टीम करमाड़ा के आखिरी गांव सियाल में पहुंची है, जहां से पाकिस्तान कुछ ही दूरी पर है और यहाँ पे सरकार ने बड़ी तेजी से बैंकरों का निर्माण किया है। इनका ये भी मानना है कि जब से ये बैंकर बने हैं इनका जो जीवन सुरक्षित हो गया है। अब जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो भी जाए तो ये अगर बैंकर के अंदर हैं तो ये सुरक्षित हैं। अब इस पूरी फैमिली ने यहीं पे आशियाना अपना बना रहा है और यहीं पे रह रहे हैं और इसी तरह गांव में कुछ और भी बैंकर हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं और लोग उसी में रह रहे हैं। LOC गांव सियाल से रमेश पाली, जी मीडिया पुंछ। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।